मृत्यु खेला का तीसरा चरण औपचारिक रूप से शुरू हो चुका था। टेबल पर रखे उपकरणों का इस्तेमाल खिलाड़ी अपनी मर्जी से कर सकते थे। लेकिन एक बार जब किसी ने हाईटेक सुरक्षा चश्मा पहन लिया, तो वह खेल में रजिस्ट्रेशन की स्वीकृति मानी जाती थी। ये चश्मे सामने वाले की पहचान को साफ साफ दिखाते थे और आंखों की गतिविधि को ट्रैक भी करते थे। इस राउंड की कठिनाई का नाम था दिल का साथ, जिसमें जीतने के लिए छल और दिमाग का खेल जरूरी था। ताश के पत्तों की संख्या इस चुनौती की गंभीरता बताती थी। पहला वुल्फ था, आईडी नंबर 1,02,47। नए नियमों की वजह से झांग ताई बुरी तरह डर गया। वह गले में बंधा कॉलर खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन लियांग मुओ ने चेतावनी दी कि जबरदस्ती खोलने की कोशिश करते ही वह विस्फोट कर सकता है। तभी झांग ताई की नजरें लियांग मुओ से मिल गईं और वुल्फ की पहचान उसके पास चली गई। ये सब देखकर जी को फौरन एहसास हुआ कि खेल में कहीं कोई बड़ा झोल है। वह सबका ध्यान खींचते हुए बोली, अगर सिर्फ वुल्फ ही बच सकता है तो फिर शिप का छुपकर क्या फायदा। ये कहते ही उसने जानबूझकर गुनान से आंखें मिलाईं और वुल्फ की पहचान खुद ले ली। फिर फुर्ती से सबकी नजरें चकमा देकर वहां से खिसक गई। गुनान को अचानक समझ आया कि असल में छुपने की जरूरत शिप को नहीं, वुल्फ को है। ये सोचकर उसने जी का पीछा करना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में गुनान ने उसे पकड़ लिया। जान बचाने की कोशिश में उसने जी को जबरदस्ती घूरने पर मजबूर करने की कोशिश की, लेकिन जी ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने जमीन से एक पत्थर उठाया और गुनान पर वार कर दिया। इसी बीच अनजाने में उनकी नजरें फिर से मिल गईं और वुल्फ की पहचान झी के पास चली गई। मौत की दहशत में झी के भीतर अजीब सी शक्ति जागी। ये नाजुक सी लड़की अचानक भयंकर हिंसा के साथ गुनान पर पत्थर बरसाने लगी। हेडसेट से इस मारपीट की डरावनी आवाजें झांग ताई के कानों तक पहुंच रही थीं। लियांग मुओ बीच बचाव की कोशिश करता है, रुको, शायद हम पहले की तरह मिलकर बाहर निकल सकते हैं। लेकिन जी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। वह चीखते हुए बोली, तुम कितने भोले हो, यह दिल का साथ है, यहां विश्वास तोड़ना ही नियम है। लियांग मुओ निराश होकर पीछे हट गया। जी ने उसका पीछा किया, क्योंकि खेल खत्म होने में अब सिर्फ 10 मिनट बाकी थे। डरा सहमा झांग ताई चुपचाप प्रार्थना करने लगा, काश कोई भगवान आकर इस कलंकित खेल से सबको बचा ले। आखिरकार लियांग मुओ एक कांच की दीवार के पास पहुंचा। हाथ के उपकरण से उसने अपने कॉलर को खोलने की कोशिश की, लेकिन बार बार नाकामी हाथ लगी। डर के मारे उसे पिछली रात का वो मर्मांतक दृश्य याद आ गया। सब रोते हुए एक दूसरे से लिपटे थे। ये यादें उसे और कमजोर बना गईं। तभी चश्मे से गुनान की आवाज आई, तू सच में खेलना ही नहीं चाहता, सिर्फ अपनी जान बचाना चाहता है। लियांग मुओ रोते हुए बस यही कह पाया, मुझे माफ कर दो। शायद अपनी नाकामी के लिए, या फिर इसलिए कि वह वाकई अकेले बचना चाहता था।